गाइस अभी आए थे हम लोग चेंज वेंज करने, पूरा घूम के आज हमारा गोवा का लास्ट डे है और अब जा रहे हैं हम मार्केट की तरफ, क्योंकि हम मार्केट में कहीं भी नहीं गए हैं। दर्शी तो अपनी चप्पल्स पहन लेना, बार बार रेत लगेगा, और फ़ोन भी ले लेना अपना। तो ये है हमारी टैक्सी जिसके साथ हम घूमे हैं पूरा दिन। क्या मापसा की मार्केट हम आए हैं, आ जाओ चलो। मापसा के मार्केट में भी हम लोग दादी। हेलो एवरीवन, तो आप सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग कहाँ से आ गया गोवा वाला अब जाके। तो जी हाँ, ये कुछ क्लिप्स मेरे पास पड़ी थी जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था, वो आपके साथ शेयर नहीं किया था। गोवा का जो हम वहाँ की लोकल मार्केट, एक ही मार्केट में हम गए थे, बाकी हमने बीचेस वगैरह देखी थी और जगहों में हम घूमे थे। लेकिन वहाँ की मापसा मार्केट कहते बहुत अच्छी है, जो कि टैक्सी वाले भैया ने बताया था, बट उतनी भी ज़्यादा खास नहीं थी। चलो जो भी है, लास्ट डे था तो मैं कहा चलो लास्ट डे हम यहाँ जाएंगे, क्योंकि इसी के साथ ना बस स्टैंड है, और बस स्टैंड से हमने जो है आज हमारे फ्रेंड जो आदर्श के पापा के हैं अक्षय भैया, उनको भी ड्रॉप करना था। वो आज वापस जा रहे थे तो उनको भी छोड़ेंगे मैं कहा, और साथ ही साथ फिर इस मार्केट में भी घूम लेंगे। ये बस स्टैंड के आसपास ही थी और प्राइस भी ठीक ठीक था वैसे। तो चलिए जी, आपको भी घुमाते हैं पूरे 9 महीने बाद गोवा का ये लास्ट वीडियो। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसके गोवा के व्लॉग्स ही ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ क्लिप्स अभी भी रहती थी, तो कुछ इशू आ रहा था जिसकी वजह से ये एडिटिंग नहीं हो पा रही थी उस टाइम। तो अब जाके ये एडिट हुआ है। आप लोग जब देखो, जब आपके पास ये व्लॉग आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप भी घूमो गोवा की मापसा मार्केट। तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमें बहुत क्यूट क्यूट लग रही थी, बट हम अभी ऐसे ही बस देख रहे थे और प्राइस पता कर रहे थे। बाकी हम अंदर की तरफ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसे था नहीं खास, बट मैंने यहाँ से एक पर्स खरीदा है, साइड बैग जो है मेरे पास ब्लैक कलर का, काफ़ी व्लॉग्स में आपने देखा होगा, वो बड़ा अच्छा है और उसका प्राइस भी सही था, ज़्यादा भी नहीं था। तो और बाकी शूज़ वगैरह यहाँ से इस मार्केट से थोड़ा बहुत सामान हमने खरीदा। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, जैसे कि काजू वहाँ का फेमस है, तो वो हमने ख़रीद लिया था उस टाइम ही जब हम गए थे उस वाले स्नो पार्क में। उसके साथ ही एक काजू की वो थी, शॉप थी, जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देख ली होगी, जो काफ़ी दिन पहले व्लॉग्स आए थे। तो बस ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से खरीदी। अगर ये सारी क्लिप्स फ़ोन में रहती तो हो सकता है वहाँ से डिलीट हो जाती, बट ये था कि चलो व्लॉग डाल दूँगी तो एक मेमोरी मेरे पास ये भी रहेगी, क्योंकि यार अब दोबारा पता नहीं कब जाना होगा, कब ट्रिप बनेगा, पर जो बने हैं 2 ट्रिप हमारे बहुत अच्छे रहे, और ये वाला ट्रिप तो और भी ज़्यादा बढ़िया था। पता ही नहीं चला कब हमारे दिन गोवा में ख़त्म हो गए, और आज हमारी लास्ट नाइट थी वहाँ पे, लास्ट ये हमारा जो घूमना फिरना था, आज लास्ट डे था। तो बड़ा मज़ा किया यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया, और बहुत ही यादगार ये वाला हमारा ट्रिप था। बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट हमने की, मतलब। और यहाँ पे ये ड्रेसेस थी, कुर्तियाँ थी, बट इनके प्राइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे इस कपड़े के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हमने इनमें से तो कुछ भी नहीं खरीदा था। बस आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि कैसे, और जल्दी जल्दी में कर रहे थे, क्योंकि अभी ना हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो कुछ खाना भी था, और साथ ही साथ फिर भैया की बस का टाइम भी हो जाना था। तो हम ना 7-8 की 8:30 का टाइम हो रहा था जब शायद निकले थे नाइट में इस मार्केट में घूमने के लिए, क्योंकि दिन में वैसे ही बहुत गर्मी होती है, बट जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा था, तो इसलिए फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई, और शाम को तो वैसे ही फिर मौसम ठीक हो जाता है। तो बस इस तरह से, और फैमिली के साथ घूमने का तो मज़ा ही कुछ और है। पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर सिर्फ कपल जाए तो इन्जॉय कर सकता है, वही घूम सकते हैं, मज़े आते हैं, फैमिली के साथ इन्जॉयमेंट नहीं होता। जी नहीं, हम तो जब भी ट्रिप पे गए हैं फैमिली के साथ ही गए और बहुत इन्जॉय किया है। आपकी फैमिली सपोर्टिंग होनी चाहिए, आपकी फैमिली समझने वाली होनी चाहिए, तो आप अच्छे से इन्जॉय कर पाते हो। और वैसे ही, और मुझे तो ये खुशी की बात थी कि जब भी हमारा ट्रिप बना है तो मेरे साथ मेरे नानी भी थे। ऐसा नहीं था कि मैं अकेले अकेले घूमी हूँ। जब भी मैं गई हूँ, जो जगह मैंने देखी है, जहाँ भी मैं गई हूँ, वहाँ नानी मेरे साथ थे ही थे हर ट्रिप में। तो सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मेरी पूरी फैमिली, फिर फैमिली के साथ नानी भी होते थे, हम पूरी फैमिली साथ घूमते थे। और नानी के साथ घूमना मतलब, एक सबसे बड़े हमारे बीच में नानी होते थे, उसके बाद पापा, और हम बहुत मजाक करना, हंसना। आदर्श को भी मतलब नानी बहुत प्यार करते, तो बस इनका आपस में भी चला रहता था मस्ती मजाक। और सबसे अच्छी बात यार, बच्चे के साथ ना कोई भी ट्रिप आप तभी प्लान कर सकते हो अगर आपका बच्चा भी सपोर्टिंग है। मतलब ना तो ये तंग करता था, ना किसी चीज़ को लेने की ज़िद करता था, ना ही ये कभी ये बोलेगा कि मुझे गोदी
में उठाओ, पूरा पैदल चलता था, चाहे हम दिन में जाए चाहे शाम को। फिर वो तो हम खुद ही दया करके कभी पापा इसको उठा लेते थे, कभी इसके पापा, तो होता ही है ना, क्योंकि ये कभी नहीं बोलता था जितना मर्जी चला लो। तो इस करके धीरे धीरे करके सबके सपोर्ट से हमारी जो है पूरी फैमिली ट्रिप बहुत अच्छी रही। तो इसके बाद अभी यहाँ पे इनको पीनी थी कॉफ़ी, हम तो घर से कॉफ़ी पीकर आए थे, मैं कहा हम कुछ नहीं पियेंगे, तो ये जा रहे थे कोल्ड कॉफ़ी लेने के लिए, वहाँ कहीं शॉप थी। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए जी उस मार्केट से, क्योंकि हमें बस स्टैंड की तरफ जाना था, बट बस स्टैंड से पहले हम कुछ खाने के लिए निकलेंगे। तो प्लान किया कि कहाँ खाएंगे, तो टैक्सी वाले भैया जहाँ जहाँ ले जा रहे थे हम तो वहीं जा रहे थे। और नाइट में कहते पूरा आपको घुमाते, और एक बीच थी कहते जहाँ पे हम नाइट में नहीं गए थे, तो आपको कहते हैं वहाँ भी लेके चलेंगे। मैं कहा चलो ठीक है जी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोवा में तो बहुत ज़्यादा चर्च ही चर्च है। उसके बाद ये है हमारे टैक्सी वाले भैया, और ये एक जगह जहाँ पे हम दिन में भी घूमने आए थे, सिंघम मूवी की, आई थिंक सिंघम नहीं, पता नहीं, अजय देवगन की कोई मूवी थी, वो यहाँ पे शूट हुई थी, जो दिन में मतलब मैंने आपको दिखाया था बेंच पे। नाइट में यहाँ पे एक ये शॉप लगती है कहते, तो इनके पास यहाँ पे सब कुछ बहुत बेस्ट मिलता है। तो पहले हमने सोचा था कि हम यहीं खाएँगे, बट उसके बाद हमने पैक करवाया और भैया ने कहा इसी के साथ नीचे बीच है, हम बीच पे जाएंगे। तो यार मतलब कि आज जब मैं इस व्लॉग को देख रही हूँ ना, याद कर रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि यार क्या दिन थे, क्या एंजॉयमेंट थी। मतलब कभी कभी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि आप ना अपने सारे उन चीज़ों को छोड़ के, अपने बोझ जो हम लेके घूमते रहते हैं ना, ये काम वो काम, उन सब से फ्री होके कहीं बाहर जाएं और रिलैक्स करें। तो वही अभी यहाँ हो रहा था। और हम नाइट में देखो बीच पे गए, यहाँ ना एक पत्थर था बड़ा सा, कहते हम सारे के सारे उस पत्थर पे बैठ के जो है अभी जो हमने खाने के लिए सामान लिया था वो खाएंगे। और यार रात को बीच में बहुत डर लगता है, सच्ची बताऊं तो। शांति होती है, लोग नहीं होते, बट पानी ना, वही पानी जिसमें हम पूरा दिन खेल रहे होते थे, शाम के टाइम ऐसा लगता है कि डरावना सा, मतलब डर सा लगता है। ठंडी हवाएं चलती है और बिल्कुल मतलब यहाँ ना हम हाथ पकड़ पकड़ के चढ़ रहे थे लाइट जला के, क्योंकि इस पत्थर पे हमने देखो अच्छे से अपना खाना पीना किया। और उसके बाद हम अपना सारा जो हमारा फेंकने वाला सामान था, सारा का सारा कचरा अपने साथ उठा के, हमने बिल्कुल भी बीच पे गंद नहीं किया। कुछ लोग करते हैं ना, तो वो हमने कुछ भी नहीं फैलाया और सारा सामान रख दिया। और जब हम ऊपर गए थे ना, तो उस पत्थर के चारों तरफ पानी नहीं था, और थोड़ी देर, जितनी देर हम ऊपर रुके रहे, उसके चारों ओर पानी आना शुरू हो गया। तो बस हमने फटाफट वहाँ से निकलने वाली की कि हम यहाँ से निकलते। और ये है नाइट व्यू कुछ बीच का जो आपको देखने को मिलेगा। और हमारी हालतें आज बड़ी ख़राब थी, क्योंकि हम पूरा दिन सुबह से घूम रहे थे। उसके बाद फिर दोबारा जो है अभी हम यहाँ से मतलब मार्केट घूम के आए। मार्केट में हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कुछ ज़्यादा खास कुछ है नहीं, तो शायद हम 1-1.5 घंटा बड़ी मुश्किल से वहाँ रुके होंगे। उसके बाद जो है हम फिर वहाँ से निकल गए थे, और इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे बस स्टैंड की तरफ, जहाँ पे हमारे अक्षय भैया की बस मिलनी थी। तो बस यहाँ पे अभी हम ना बस का ही टाइम देख रहे थे कि आने वाली है या नहीं। और यहाँ पर आप बसेस देख सकते हो कि लगी हुई थी, और बस उनकी बस का टाइम अभी होने ही वाला था। और यार बस देख के तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भी थोड़ा कहीं घूम के आऊँ इसमें, बट नहीं जा सकते, क्योंकि बसें बहुत अच्छी थी। और भैया की बस तो बहुत ही अच्छी थी जो बाद में आई, डबल डेकर, और मतलब पूरा ये स्लीपर था अच्छे से। आप इसमें मतलब आपको ये फीलिंग आनी नहीं थी कि आप बस में बैठे हो, बढ़िया आराम से सो के जाओ। फ्लाइट से भी ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल सीट्स इसकी होती है। फ्लाइट की तो मेरे को वैसे ही सीटें अच्छी नहीं लगी। तो इनकी बस का टाइम हो गया था, इन्होंने यहाँ से अपने घर की तरफ निकलना था, पुणे के लिए। तो ये रही इनकी बस, वाइट वाली जो आप देख रहे हो, इस बस में इन्होंने यहाँ से निकलना था। तो बस इनको हम आज छोड़ेंगे, और उसके बाद कल सुबह तो हम भी निकल जाएंगे। और उसका भी एक छोटा सा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगले दिन क्या हुआ था ना कि मेरी मेमोरी शायद फ़ोन की फुल हो गई थी, स्टोरेज फुल था, उसकी वजह से जो है मैं नहीं बना पाई थी, व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। बट छोटा सा व्लॉग होगा, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अभी ये बस यहाँ लगेगी, अभी तो सीट्स वगैरह कंफर्म होगी, टिकट्स वगैरह चेक होगी, जो भी कुछ था इनका ऑनलाइन इन्होंने बुक कराई थी। तो वो सारा कुछ करके सामान हम अंदर डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी देर वेट करके मिलके सबसे फिर अक्षय भैया जाएंगे। और आप लोग बताइएगा आपको कैसे लगे गोवा वाले व्लॉग। जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फेसबुक पे शायद कम होंगे, क्योंकि फेसबुक पे मैंने अभी काम करना शुरू किया है। मैं ज़्यादा यूट्यूब पे एक्टिव थी, अब तो यूट्यूब पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। धीरे धीरे करके अब दोनों पे एक्टिव होने का सोच रही हूँ, बस कर पाऊँ। अभी बस हमने अपना सामान देखो अक्षय भैया ने भी दे दिया था। और उसके बाद अभी ये मैं आपको बस दिखाऊं तो अंदर से बिल्कुल बढ़िया वाली लग्जरी टाइप की फीलिंग आ रही थी देख के भी, और बस थी भी अच्छी। और ये यहाँ से नाइट में निकलने थे और मॉर्निंग में पहुँचने थे। हम लोगों ने मॉर्निंग में निकलना था कल, हमारी ट्रेन थी 11 बजे की, तो हम उसमें जाने थे। बस अभी आप देख सकते हो गोवा का, पता नहीं कौन सा बस स्टैंड था यार, ये नाम भूल गई मैं इसका ना। ठीक, ओके, बाय बाय बाय।
ठीक है फिर कल मॉर्निंग में करना फोन। ठीक है जी बस। तो सबको बाय टाटा करके हमारे भैया निकल गए और देखो भाग रहे हैं बस निकल ही रही थी, बस अभी जानी थी। तो अब जो है ये भी फटाफट अपनी बस में बैठ गए और कर्टन सारे बंद थे, हम वेट कर रहे थे कि खुलेंगे तो वो बाय करेंगे। आई थिंक उनकी सीट दूसरी तरफ थी कि पता नहीं, खोला था उन्होंने शायद, ऊपर वाली साइड उनकी सीट थी। और उसके बाद वो निकल गए और उसके बाद हम भी आ गए घर की तरफ अपना। और ये टैक्सी वाले भैया जो हमने मतलब हमारे साथ थे पूरा टाइम, कल भी यही आएंगे हमें ले जाने के लिए। अभी हम इनको भेज रहे हैं वापस। रात के आई थिंक 12 बज रहे थे और हमारी शक्ल पे तो 13, 14, 15 पता नहीं क्या क्या बज रहे, क्योंकि यार बाहर सिर्फ घूमना 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 होता है, रेस्ट तो सिर्फ नाइट में। ओके बाय।